हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 392 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वाई ए पर्सन डिले टू एग्जीक्यूट what he want in his life। इस संसार में व्यक्ति अपने ही सपनों को प्राप्त करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम क्यों लगाता है? Why a person वेटिंग टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का जो सीधा संबंध है वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आता है। अगर आप अपने सपने के लिए कुछ एग्जीक्यूट करें तो यदि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट है तो आप हर चीज़ को जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे, और हर चीज़ को जल्दी एग्जीक्यूट करना इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि आप अपने सपने को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग इज द इम्पोर्टेंट असेट के रूप में है कि अगर जैसे एग्जाम्पल से समझें, अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि कल आपको 4 बजे उठना है ताकि आप अपने सपने को, जो आपके दिन के सपने हैं, उनको पूरा कर सकें। लेकिन आप सुबह 4 बजने का जो प्रोसेस है उसको डिले करते हैं। डिसीजन तो आ गया, चीज़ को एग्जीक्यूट करने में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है। वाई वी आर ऑलवेज ट्राई टू डिले to execute what we are already decide। मीन्स अगर हमने निर्णय कर लिया कि सुबह हम 4 बजे उठेंगे, डिसीजन तो ले लिया, लेकिन एग्जीक्यूट करने में दिक्कत क्यों है? एग्जीक्यूट करने में दिक्कत इसलिए है क्योंकि एग्जीक्यूट करते हुए या डिसीजन लेते हुए कोई डेडलाइन उस डिसीजन के साथ जोड़ी नहीं गई। यदि आपको ये कहा जाए कि आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, आपने कहा ठीक है। यदि आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, तभी आपको लंच 2 बजे और डिनर 8 बजे मिलेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, हमने एक एक्शन के साथ दूसरे एक्शन को जोड़ दिया। यदि हमने कह दिया आपको कि कल सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, यदि आपने कल सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया तो दोपहर का ब्रेकफास्ट जो लंच है वो 2 बजे और रात का 8 बजे मिलेगा। लेकिन अगर बाय चांस आपने 8 बजे से 1 मिनट की देरी भी कर दी तो आपको ना तो लंच मिलेगा ना डिनर मिलेगा। अब यहाँ पे जब व्यक्ति चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, डिसीज़न लेगा,
तो उसकी एग्जीक्यूट करने की जो जो फ्रिक्वेंसी है वो अधिक होगी, क्योंकि आपने जोड़ दिया कि अगर आपने ब्रेकफास्ट टाइम पे ना किया तो लंच और डिनर नहीं मिलेगा। तो कहने का पर्पज़ ये कि व्हेनेवर वी डिसाइड टू डू समथिंग यू हैव टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर डिसाइड के साथ ही हम ये तय कर लें कि उसको उस स्पेसिफिक टाइम तक एग्जीक्यूट करना है। अब इस संबंध में ये बात भी समझने वाली है, प्लानिंग मीन्स जब एक व्यक्ति को विचार है 8 घंटे में 80 काम करने होते, अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे 8 घंटे में 80 काम करने, तो निश्चित रूप से वो 80 कामों की लिस्ट बनाएगा और 80 कामों को 8 से अगर डिवाइड करेगा तो 10 आएंगे। मीन्स 1 घंटे में उसको 10 काम करने। अगर किसी व्यक्ति को 1 घंटे में 10 काम करने हो तो उसका मतलब एक काम को करने के लिए उसको 6 मिनट लगेंगे। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। यदि चीज़ों को एग्जीक्यूट करते ही ये बात हम ये डिसाइड कर लें कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, यदि कहाँ तक पहुँचना है ये तय कर ली जाए तो हमारा एग्जीक्यूट करने का जो स्टेप है वो भी फास्ट होगा, डिसीज़न भी फास्ट होंगे और हम 6 मिनट के अंदर ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि आपको 8 घंटे में सिर्फ 8 चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, तो हो सकता है वो 8 चीज़ों को 1 घंटे में एग्जीक्यूट कर ले, फिर वो 7 घंटे जो है वो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा जो मतलब की नहीं। ये बात विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है कि यदि हम अपनी लाइफ में अपने आप को शेड्यूल नहीं करेंगे तो हम 24 घंटे के टाइम में 8 घंटे के अंदर भी अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। नॉर्मली जीवन में 8 घंटे की ड्यूटी में यदि इधर उधर आप अपने ध्यान को नहीं भटकने देते तो 8 घंटे की ड्यूटी में भी काफ़ी कुछ कंपनी वाले आपसे करवा लेंगे, क्योंकि उनको काम करवाना है। तो कहने का पर्पज़ यह है, जितनी लाइफ अधिक कामों के चक्रव्यूह की होंगी, डेडलाइन के साथ होंगी, उतना अधिक काम आप करेंगे। यदि आपने अपनी लाइफ को अधिक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से शेड्यूल नहीं किया तो उस स्थिति में आप जो कामों की लिस्ट बनाएंगे वो अगर सिर्फ 5 कामों की लिस्ट बनाएंगे तो 5 कामों को हो जाने के बाद आप कंफर्ट जोन में अपने टाइम को गुजारेंगे। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति 1 महीने के 60,000 रुपये कमाता है। एक व्यक्ति 1 महीने के 60,000 रुपये कमाता है और अगर वो अपनी सराउंडिंग में देखता है कि जो भी व्यक्ति सराउंडिंग में है वो कोई 40 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के मन में ये भ्रम होगा कि मैं 60 कमा रहा हूँ और मेरी सराउंडिंग में सारे 30-40 कमा रहे हैं। तो फिर वो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने टाइम को कंफर्ट जोन में, वीडियो गेम में, फिल्म देखने में, मूवी देखने में, फैमिली के साथ अपने टाइम को बिताने में बताएगा। यदि उसको वो 60,000 रुपये सफिशिएंट लग रहे हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब की ओर नहीं जाएगा और वो 8 घंटे के अलावा जो 16 घंटे हैं उसमें कंफर्टेबल अपने जीवन को एक्टिवेट करेगा। वो कभी भी उन 16 घंटे में कोई एक्स्ट्रा चीज़ को जनरेट करने की बात नहीं करेगी जब तक कि वो 8 घंटे की ड्यूटी में उसको अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन एक व्यक्ति
16 घंटे काम करता है और 16 घंटे से उसको मान लो 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस स्थिति में जो 8 घंटे हैं उनके ऊपर भी वर्कआउट नहीं करे यदि वो 1 लाख से संतुष्ट है। व्यक्ति काम करना चाहता नहीं, जैसा कि हमने पिछली टॉक में बताया था, वो कंफर्ट में, पार्टनरशिप में दूसरों को खुश करने के चक्कर में काम कर रहा है, या उसके मन में अभिलाषा है कि मैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लूँ, उसके मन में अभिलाषा है कि मैं एक कार ले लूँ। तो वो 3 पॉइंट भी हमें ध्यान रखने होंगे। तो आज की टॉक का मेन उद्देश्य क्या था? यही था कि आप जो है अपने पे फोकस करें, एग्जीक्यूट करें, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करें, डिसीजन मेकिंग को रिफाइन करें, तो आप पाएंगे कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और जीवन में जिस चीज़ की तुम कर रहे हो चाहत, वो चीज़ भी तुम्हारी मिलने से तुमसे मिलना चाहती है वो चीज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।